ये आपका क्या क्लोरीन है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से भाई रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का हाल बहुत बढ़िया होगा और आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से एकदम मन से कर रहे होंगे और अपने सपनों के लिए दिन रात जग भी रहे होंगे, है ना भाई। तो मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रवाह बैच, है ना भाई। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास ना काफी ज्यादा रोमांचक एवं मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम शुरुआत में इस चीज की बात करेंगे कि भाई जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो एक धन और एक ऋण क्यों बन जाता है, इसके पीछे का जो एकदम गहरा कॉन्सेप्ट है ना, वो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत में ही जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक की बात करेंगे, है ना मेरे भाई। और हाँ, इसके पिछले वाले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो मेरे भाई, ताकि आज की जो क्लास है ना वो अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखो, फिर इस क्लास को देखोगे, फिर मजा आएगा भाई, है ना भाई। क्योंकि मैंने पिछले वाली क्लास में आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। आवेश का नामकरण किसने किया, किसने नहीं किया, वो कहाँ के थे, ये सारे चीजें मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग ये सबसे पहले सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो उदासीन वस्तुएं हैं तो उनको जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ना मेरे भाई। बिल्कुल, तो एक धन आवेश हो जाता है और एक ऋण आवेश हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, इसके पीछे के गहरे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। कोई कहेगा सर जी वो इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया था, इस नाते वो धन हो गया, वो इलेक्ट्रॉनों को ले लिया था तो कर्जा वाला हो गया था। ना मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स हमेशा कॉन्सेप्टों पे चलता है, वो कॉन्सेप्ट आपका ये भाई सिखाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। बिल्कुल, देखो भाई चलो सीखते हैं, ध्यान से। मान लो मेरे पास सोडियम है। सोडियम मैंने आपको बताया था कि हर एक तत्व किस रूप में होते हैं भाई, उदासीन रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, उदासीन होते हैं। क्यों भाई, क्यों उदासीन होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी पदार्थ का, जब मैं यहां एक बार लिख भी देता हूं कि जब किसी भी पदार्थ का, या हट जा, किसी भी पदार्थ का नेट आवेश, नेट मतलब कुल होता भाई, नेट मतलब कुल आवेश शून्य हो तो वह पदार्थ उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, उदासीन कहलाता है। आज की क्लास में ना मजा आ गया एकदम, देख लेना भाई। तो यहाँ सोडियम का भाई कितना परमाणु क्रमांक होता है भैया, 11 होता है। कितना, 11। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। देखो भाई, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है भैया, परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है कि ये हमारा जो तत्व है ना, ये तत्व 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन, इन दोनों के जुड़ने से ही हमारा तत्व बना। कौन, सोडियम बना। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अगर इन दोनों को जोड़ोगे, 11 प्लस है और 11 माइनस है, जब ये दोनों जुड़ेगा तो नेट आवेश कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा, है ना। बिल्कुल, वही तो मैंने भी कहा। तो इस नाते इस सोडियम का कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, उदासीन कहलाएगा। तो मैंने वही कहा ना कि हर एक तत्व किस रूप में होते हैं, तो कहोगे भैया उदासीन के रूप में होते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है।
तो मैं सोडियम ले लिया और मैं क्लोरीन को ले लिया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। ठीक है ना भाई? इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब इहो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। तो इहो क्या है? उदासीन है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे इन दोनों के बीच में रगड़ा। रगड़ा मतलब घर्षण। बिल्कुल। हम इस सोडियम को, मान लो हाई सोडियम है, इस सोडियम है, ये आपका क्या है? क्लोरीन है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे। ऐसे ऐसे इस तरीके से भाई रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। चलिए जी यहां पर देखते हैं। तो एक काम करो ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एकदम अच्छे से पूरा जगह खाली करके एकदम अच्छे से आपको बता सकूं। मजा आ जाएगा। ठीक ना? आज जो गहरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, समझाने वाला हूं, शायद आपको मिल जाए। ऐसा है ना मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको वादा किया भाई कि मैं आपको फिजिक्स रटाऊंगा नहीं, मैं आपके दिलो दिमाग फेफड़े सब में उतार दूंगा। इतना आसान फिजिक्स मैं आपको बना करके दे दूंगा भाई। इतना आसान हैया है यार। कठिन कौन कहता है? फिजिक्स कठिन हैया नहीं है भाई। अगर आपको कठिन लगता है तो भाई मेहनत करो, हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ध्यान सुनो। देखो मेरे भाई, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। समझ में आया? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 1 होता है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। राइट है भाई? राइट है भाई। चलिए जी ठीक है। ये है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन इन दोनों से मिलकर ही बना हुआ है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 2 8 7। ये बात आपको भी समझ में आ गया होगा? हाँ चलिए जी ठीक है, अब आगे चले। बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हमने कहा किया इन दोनों को बीच मतलब रगड़ने लगे, पकड़ लिया और रगड़ने लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा जब इन दोनों को रगड़ोगे ना तो इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से उधर ऐसे जाएगा ना भाई, मतलब स्थानांतरण होगा। ठीक है भाई। देखो आप अच्छे तरीके जानते हो कि अगर हम अष्टक नियम लगाएं, अष्टक नियम क्या होता है भैया? अष्टक नियम क्या होता है? अष्टक नियम ये होता है कि हर एक कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन होना, पहली कक्षा को छोड़ करके। पहली कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। वो फिक्स है, समझा कि नहीं आया? फिर इसके बाद जितने भी कक्षा होंगे, जितने भी कक्षा, ठीक ना, उसमें हम क्या लगाएं? अगर अष्टक नियम लगाएं। क्या लगा दें? अष्टक नियम। मतलब हर एक कक्षा में 8 8 इलेक्ट्रॉन रखें, तब भाई, तब इसको अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कहोगे भैया 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इस सोडियमवा को 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपनी अंतिम कक्षा को क्या कर लेगा? भर लेगा ना। हाँ बिल्कुल, जो कि असंभव है। कोई 7 इलेक्ट्रॉन काहे को देगा? उसके यहाँ पर पागल लिखा हुआ है क्या कि भाई वो 7 इलेक्ट्रॉन से उठाकर दे देगा? ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अब क्लोरीन का भाई, क्लोरीन में चलकर देखते हैं। क्लोरीन भाई गहरा कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बस ध्यान से देखना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल। देखो क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन में मेरे भाई अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने? तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इसे मिलने का संभावना है। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया कि नहीं आया? आया मेरे भैया, बिल्कुल। चलिए ठीक है। ये क्या काम करेगा? ये दोनों कहेंगे ना भाई, ये सोडियम क्लोरीन से कहेगा ना, ए दे जाना भाई 7 इलेक्ट्रॉन मुझे जरूरत है यार, दे दो यार, मेरा अंतिम कक्षा भर जाए यार। लेकिन क्लोरीन कहेगा हट जाए यहाँ से, मैं नहीं देने वाला, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तुमको 7 इलेक्ट्रॉन में कहां से दे दूं मेरे भाई? तो कहेगा भाई भाग जा यहाँ से,
मार खा जाएगा, ठीक है ना। मैं 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मुझे तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। कहेगा भाई ना बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा कि एक काम करो भाई, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है ना भाई। मैंने दोनों सोडियम क्लोरीन को पकड़ा और आपस में रगड़ा, ऐसे एकदम ऐसे रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ कि आई सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया जबरदस्ती। चल भाई अपने से नहीं देगा तो इससे चलो। तो हमने जब इन दोनों को आपस में मान लो रगड़ा तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। अब ध्यान से इस चीज को समझना सुनना, जैसे ही सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन में आ जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कितना हो गया मेरे भाई, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आया वैसे ही अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। कितनी हो गई, 18 हो गई। और यहाँ प्रोटॉनों की संख्या अभी कितनी है, तो आप कहोगे भैया 17 ही है, प्रोटॉन थोड़ी ना बढ़ा है। आया इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन कहां से बढ़ेगा मेरे भाई, नहीं बढ़ेगा। हाँ ऐसे ही अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब चला गया यहाँ से, तो अब कितना बचा भैया, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ये मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो थोड़ा गणित थोड़ी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। इस चीजें तो जानते होगे कि जौन संख्या बड़ा होता है उन्हीं के चिन्ह लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। ये बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, आया। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ ना भाई दोनों में। अब इसको चेक करो, इसको छोड़ दो, हाई बड़ा है या ई बड़ा है, कौन बड़ा भैया, कौन बड़ा है। तो कहोगे सर जी सोडियम में तो एक प्रोटॉन वाला संख्या बड़ा है, तो प्रोटॉन वाला जो संख्या बड़ा है इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ठीक है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो यहाँ प्लस वाले की संख्या ज्यादा है, इस नाते सोडियम पे कौन सा आवेश आया, धन आवेश आया। कौन सा आवेश आया भाई, धन आवेश आया। और यहां पर देखो, अब यहां पर कौन सी संख्या ज्यादा है, तो उन्हें के इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। तो भाई प्रोटॉन तो 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना 18 है, तो एक का संख्या क्या है, ज्यादा है ना। तो भाई जब ई का संख्या ज्यादा है तो इसी का चिन्ह लगेगा ना, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब ई हुआ यहाँ पर कौन सा आवेश आया, माइनस आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइनस प्लस आवेश आता है ना, उत्पन्न होता है ना, वो किसकी देन है, इलेक्ट्रॉनों के संख्या की देन है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए और प्रोटॉन की संख्या घट जाए तब वहां पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और जहां प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए वहां कौन सा चिन्ह आता है भाई, धन आवेश आता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ये पूरा बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ध्यान से सुन लो, देख लो। तो ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इस नाते इस पर आया माइनस आवेश है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इस नाते यहाँ पर कौन सा आवेश आया, प्लस आवेश आया। क्लियर भाई, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसका नोट्स तैयार करके लिख दे रहा हूं भाई एकदम अच्छे से। हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं यहां लिखूंगा नोट पॉइंट है। चलो ठीक है भाई, लिखेंगे क्या लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना। पहला नोट कॉन्सेप्ट है भाई, नोट ओ भाई हट, नोट नंबर 1 लिखेंगे, जब किसी पदार्थ में, जब किन्हीं दो उदासीन पदार्थों को का घर्षण करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। हो गया भाई, स्थानांतरण होता है, जिसमें
होता है जिसमें 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 जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो और प्रोटॉन की संख्या कम हो, वहां उस पदार्थ पर इतना डीप नोट कोई नहीं लिखवाएगा मेरे भाई। उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना भाई, प्रोटॉन की संख्या कम है, तो ऋण आवेश आएगा। पदार्थ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक ना भाई, पहला चीज हो गया। अगला चीज देखते हैं भाई। और जिस पदार्थ पर प्रोटॉन ज्यादा, जिस पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, वहां उस पदार्थ पर देखो भाई, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है ना भाई, प्रोटॉन ज्यादा है तो उस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है ना मेरे भाई। बस ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। वही मैंने बात बोला, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम हो, उस पदार्थ पर ऋण आवेश, और जिस पदार्थ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, वहां पर क्या होगा, धन आवेश होगा। ये बात मेरी समझ में आया कि नहीं भाई? तो एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, अभी इरेज हो गया मेरे भाई। और उसको मैं एक शॉर्ट नोट्स दूं, अगर इतना ना एक शॉर्ट नोट दूं तो आप ये कह सकते हो, ध्यान से देखना, आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि जहां इलेक्ट्रॉन शॉर्ट नोट्स, जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि वहां ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऐसे भी आप कह सकते हो। दूसरा चीज ये है, दूसरा चीज है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वहां धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ सोडियम पर कौन सा आवेश आया, प्लस, और क्लोरीन पर कौन सा आवेश आया, माइनस आया। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल, इस तरीके से मैंने आपका ये पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना मेरे भाई? बहुत एक गहरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। बिल्कुल।